हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपको पफ स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो हमने अस्तर और पेपर पे नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट करके रखा है और दोनों पे हमें सेम स्लीव पैटर्न कट करना है। स्लीव की रेडी लेंथ हमें 6 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच की लेंथ रखी है। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज़ के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। इसी तरह से आपको भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर और पेपर पे कट कर लेना है। अब हम अस्तर को अभी साइड में रखेंगे और पेपर पे स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव राउंड साइड से हल्का राउंड में शेप कट करना है, तो उसके लिए स्लीव राउंड से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे फोल्डेड साइड पे। अभी मार्किंग को मैन फिटिंग वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। इससे हम इजीली परफेक्ट राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्का राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। अब ये राउंड शेप में इंच टेप को घुमाते हुए 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें शेप में 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब स्लीव के ऊपर साइड से मार्क करेंगे, तो स्लीव्स के ऊपर साइड जो हमारी मेन फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हमें 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करना है अंदर साइड में। और इसी तरह से हमने नीचे मैन फिटिंग वाली लाइन से भी हमने 2.5 इंच के गैप पे ही मार्किंग की है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि मैन फिटिंग लाइन के अंदर से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करना है, स्लीव के ऊपर साइड भी और स्लीव राउंड साइड भी। अब ये दोनों मार्किंग को हमें हल्का राउंड में शेप लेते हुए ज्वाइन करना है। इस तरह से हल्का राउंड में शेप लेंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद जो स्लीव राउंड साइड में हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से इसे कट करके अलग कर लेना है। कट करने के बाद आप स्लीव्स की प्लेट की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स के फोल्डेड साइड से 1.25 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। अब इसके आगे मार्किंग करते जाएंगे 1.25 इंच की। अब हमने जो राउंड शेप ड्रॉ किया है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें वो राउंड शेप में मार्किंग करते जाना है। यहाँ तक हमें 6 टाइम ही मार्किंग करनी है 1.25 इंच की। मार्किंग करने के बाद ये सभी मार्किंग को हमें सेंटर पे ज्वाइन करते जाना है स्ट्रेट लाइन से। इस तरह से एक एक करके सभी मार्किंग को सेंटर पे ज्वाइन करते जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने सभी मार्किंग को ज्वाइन कर लिया है सेंटर पे और इस तरह से स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो राउंड शेप ड्रॉ किया इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हमें फेंकना नहीं है, अच्छे से रखना है, क्योंकि ये स्लीव्स के दोनों साइड में अटैच होगा। तो ये फर्मा से ही हम मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। इसके बाद जो हमने प्लेट के लिए सभी लाइन ड्रॉ की है इसे कट करेंगे। ये सभी लाइन पे कट करते जाएंगे और लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। तो इस तरह से हमने सभी लाइन को कट कर लिया है। अब ओपन करने के बाद सेंटर पे मार्क लगा लेंगे और सेंटर वाले दोनों पैनल पे सेंटर लिख लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि ये सेंटर वाले पैनल हैं, क्योंकि इसे भी हमें कट कर लेना है। इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे। सारे पैनल्स को हमने कट कर लिया है। अभी सभी पैनल्स को मैन फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट जोमिचू का मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो मैन फैब्रिक की डबल फोल्ड में विड्थ 13 इंच की रखी है, मतलब डबल फोल्ड में चौड़ाई हमने 13 इंच की ली है और लेंथ में 9 इंच का रखा है। तो इतने फैब्रिक की हमें ज़रूरत रहेगी। अब मैन फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे मार्क लगा लेंगे। ये हमारे स्लीव का सेंटर मार्क रहेगा। इस तरह से सेंटर मार्क लगाने के बाद फैब्रिक को ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करके सेंटर पे हमें पैनल को सेट करके रखना है और फैब्रिक के बीच में पैनल को सेट करेंगे और ऊपर साइड से जैसा शेप बन रहा है वैसा ड्रॉ कर लेंगे। इतना शेप ड्रॉ करने के बाद पैनल को हमें सेंटर से कट कर लेना है। दोनों पैनल को हमें कट करके अलग कर लेना है।
अब मैन फैब्रिक के सेंटर से दोनों साइड में 1-1 इंच का गैप रखेंगे और इसी तरह से नीचे साइड भी रख लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर के दोनों साइड में 1-1 इंच के गैप पे मार्किंग कर ली है। अब ये मार्किंग पर हमें दोनों पैनल को सेट करके रखना है। इस तरह से पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों पैनल्स को हमने 1 इंच की मार्किंग पर सेट कर लिया है। अभी सभी पैनल्स को फैलाते हुए सेट करेंगे और 1.25 इंच के गैप पर पैनल्स को सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके सभी पैनल्स को 1.25 इंच के गैप पर सेट करते जाना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक साइड से हमने सभी पैनल्स को 1.25 इंच के गैप पर सेट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो इस तरह से सारे पैनल्स सेट हो गए हैं। अब नीचे साइड से जैसा शेप बन रहा है पैनल्स का, वैसे ही हमें मार्क करते जाना है और ऊपर साइड से भी मार्क कर लेंगे। तो जैसा शेप बन रहा था वैसे हमने पूरे में मार्किंग कर ली है। अब चारों साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए कट कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब ये सभी पैनल्स को ज्वाइन करेंगे। तो पहले सेंटर के एक साइड के पैनल्स को ज्वाइन करेंगे। सेंटर के एक साइड के सभी पैनल्स को हमें सेंटर साइड में ले जाना है। इस तरह सभी पैनल को सेंटर साइड में सेट करते जाएंगे। एक के ऊपर एक प्लेट बनाते हुए रखते जाना है। इस तरह से हमने सभी पैनल्स को एक के ऊपर एक सेंटर साइड में फेस करते हुए रख लिया है। अब सभी प्लेट्स को स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो एक साइड में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने सभी प्लेट्स को अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। दूसरे साइड भी हमें सेंटर के सभी पैनल्स को सेंटर साइड में फेस करते हुए रखना है। एक के ऊपर एक सभी पैनल्स को सेट करते हुए रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी पैनल्स को सेंटर में अटैच कर लिया है। अब पेपर को रिमूव कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक के सेंटर पे हमने जो 1 इंच का गैप लिया था, वो गैप की हमें प्लेट बनाना है। इस तरह से हमें सेंटर की दोनों साइड की प्लेट बना लेना है और सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे। इस तरह से 2 प्लेट रेडी करेंगे। अब ये सभी प्लेट्स को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी प्लेट को प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं सभी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई हैं। अब हमने जो स्लीव के साइड वाला फर्मा कट करके रखा था उसे लेंगे और अस्तर लेंगे, जिसमें हमने नॉर्मल स्लीव पैटर्न कट किया था। अब अस्तर के साइड में हमें ये फर्मा रखना है ऊपर, और जैसा हमारा शेप जा रहा है वैसे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एज इट इज़ मार्किंग कर लिए। अब फर्मा को हटा लेंगे। अब अस्तर पे ये मार्किंग के बाहर से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। और जैसा हमने राउंड शेप कट किया था स्लीव राउंड साइड में, वैसे ही कट कर लेंगे। पहले यहाँ पे 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे स्लीव राउंड साइड से और हल्का राउंड में शेप ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है और स्टिचिंग मार्जिन साइड से कट करके अलग कर लेना है। अब ये अस्तर को हमें स्लीव्स में अटैच करना है। तो स्लीव्स के ऊपर अस्तर को रखेंगे और दोनों साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से स्टिच लगा लिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब ये राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा के अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक को प्रेस से सेट कर लिया है। अब जहाँ से ओपन साइड है उसे पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो प्लेट्स वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव्स के दोनों साइड के पार्ट्स को अटैच करना है।
तो इसके लिए हमने ये अलग से मेन फैब्रिक और अस्तर पे कट किया है। हमने फरमा के आगे से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट किया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच जॉइनिंग में। और मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। अब मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर दोनों अस्तर को सेट करके रखेंगे और स्लीव्स अटैच करने वाली साइड कौन सी है वहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें याद रहेगा। इस तरह से दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है। अब ये जो राउंड वाली साइड है वहाँ पे हमें हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाना है। दोनों पार्ट्स में स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके धारे स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो स्लीव्स के दोनों साइड के पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें स्लीव्स में अटैच करना है। तो इस तरह से प्लेट्स के ऊपर दोनों साइड में सेट करते हुए रखेंगे, हाफ इंच का गैप लेते हुए, और ऊपर साइड से किनारे से स्टिच लगाते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो एक पार्ट हमने अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट के लिए हमने ये अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और स्लीव राउंड साइड से जैसा शेप बन रहा है वैसा ड्रॉ कर लेंगे अस्तर में। अब ये मार्किंग के नीचे से 1 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें रेडी बेल्ट 1 इंच का चाहिए। तो वैसे शेप में 1 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। तो बेल्ट की हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। तो बेल्ट के दोनों साइड में हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से दोनों साइड में हाफ इंच की मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड में हमने मार्जिन ऐड कर लिया है और बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। अब मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक रखा है। अब मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर बेल्ट को रखेंगे और स्लीव राउंड साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धारे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से धारे स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो बेल्ट को हमने सेट कर लिया है। अब अस्तर के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उससे कट कर लेंगे। अब अस्तर के राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब अस्तर को अंदर साइड में हाफ इंच तक फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से बेल्ट रेडी हो गया है। अब बेल्ट को स्लीव्स में अटैच करेंगे। अब स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और बेल्ट की अस्तर वाली साइड को हमें स्लीव्स के सेंटर में सेट करके रखना है और मैन फैब्रिक को बाहर निकालते हुए रखेंगे। अब हमें बेल्ट के सिर्फ अस्तर को अटैच करना है। हाफ इंच के गैप पर सेट करते हुए रखेंगे और पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो अभी हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब स्लीव को सीधा करेंगे और बेल्ट का जो मैन फैब्रिक है उसे स्लीव्स के सीधे साइड में फोल्ड कर देंगे और बेल्ट के मैन फैब्रिक को हाफ इंच तक अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब बेल्ट के ऊपर साइड से किनारे से स्टिच लगाएंगे और बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेल्ट अटैच हो गया है। अब स्लीव्स के सेंटर में डिज़ाइनर बटन अटैच कर लेंगे। तो इसे हम ग्लू से अटैच कर लेंगे।
तो बटन हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स का फ्रंट आर्महोल शेप कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट आर्महोल शेप की मार्किंग करके इसमें स्टिच लगा लेंगे और स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो गाइज इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्लीव्स को ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज़ लिया है। स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज़ के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज़ में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। गाइज आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।